इस 70,000 के वैकेंसी में उन्होंने लगभग 7,500 वैकेंसी जो है, हम ये कह सकते हैं 7,600 प्लस जो है, इसमें तो इन्होंने बता दिया कितनी वैकेंसी वो किस में देने वाले हैं, तो सीजीएल को देने वाले हैं। और कौन सा सीजीएल, 2021, जिसमें आपने देखा है कि लगभग काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं कुछ कुछ डिपार्टमेंट में और कुछ में काफ़ी कम है। जैसे अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में मात्र 2 ही सीट है, लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स में अच्छी बहाली इस बार आई हुई है। ठीक, तो इसमें तो इन्होंने काफ़ी सारे वैकेंसी की घोषणा कर दी, यानी लगभग इसका जो है 10% से थोड़ा सा ज़्यादा आपका वैकेंसी यहाँ निकल चुका है। अब जो बाकी वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं बाकी पेपर्स में फिल होंगे, जैसे फेज़ 10 हो गया, एमटीएस हो गया, हवलदार हो गया, आपका सीपीओ हो गया। अब इनमें वैकेंसीज होने वाली है। साथ में पेपर की भी घोषणा एसएससी ने ये भी कर दिया है कि देखो भैया बात ऐसी है, सीजीएल 2022, अच्छा देखो इस 70,000 वैकेंसी में इतना वैकेंसी 21 में है, फिर कुछ और वैकेंसीज आएगी जो यहाँ पर 22 में होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर सीपीओ का भी वैकेंसी होगा, फिर सीएचएसएल का भी होगा, फिर फेज़ 10 का भी होगा यहाँ पर। तो ये 70,000 को पूरा लुटा दिया एसएससी ने सभी पेपर्स में। अब इसमें महामूर्ख इंसान कौन होगा, जो तैयारी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जो तैयारी करेगा और उसमें से कोई भी फॉर्म भरेगा और एक भी पेपर उसका अच्छा चला जाए तो वो तो एक नौकरी 70,000 में लेकर एक जाने वाला है। लेकिन सोचो यहाँ पर जो तैयारी कर ही नहीं रहा है, तो चाहे उसके लिए 70,000 वैकेंसी निकाल दो या 7 लाख वैकेंसी निकाल दो, सीट तो वो कभी भी नहीं लेके जाएगा। इस 70,000 में अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एक सीट फिक्स हो, तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। कुछ नहीं, जो आपका सिलेबस है सीजीएल का, बस आप उसको कंप्लीट करिए बहुत ही डेडिकेटेड वे में, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो या वो जीएस का हो। आपको हर सब्जेक्ट को चूज़ करना है, अपना एक स्ट्रैटेजी बनाना है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपने सिलेबस को ख़त्म करना है। जो इस बार का आने वाला सीजीएल है जो दिसंबर में होगा, उसके पहले ये 150 दिनों में आप जितना % सिलेबस अपना ख़त्म कर पाएँ आप उतना ख़त्म कीजिए। 70% हो गया, 80% हो गया, 90% हो गया, जितना भी कर सकते हैं उतना करिए, ताकि उसका ना सिर्फ फ़ायदा आपको आने वाले सीजीएल में मिले बल्कि उसके आसपास के भी एग्जाम्स में आपको मिले। जैसे अगले साल के फरवरी में आपका सीएचएसएल का पेपर होगा तो आपको उसमें भी उसका फ़ायदा मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन तो लगाने हैं, पढ़ना तो है, क्योंकि नौकरी लेना है और इसी 70,000 में एक सीट लेके जाना है। वो आप डिसाइड कर लो कि आपको लेना है कि नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो आपके जो पीछे वाले हैं वो तो लेके जाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ यहाँ पे कि अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो ना। ठीक है, अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आप कोई भी फॉर्म भारत का भर रहे हो ना तो उस लिस्ट में आपका नाम हो। ठीक है, जैसे अभी कुछ देर पहले मुझे ये बताया एक हमारे क्या बोलते हैं हमारे जो मैनेजर हैं कि सर इस बार का जो सीजीएल का रिजल्ट आया उसके लिस्ट में भी आपका नाम है। तो मुझे पता है होगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों रीज़न आप बोलोगे सर आपका जब सिलेक्शन हो गया है तो आपने दोबारा से सीजीएल का पेपर क्यों दिया। मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो फिर भी उसके बाद कोई क्यों पेपर देता है। जब तक आपके हाथ में फाइनल ज्वाइनिंग नहीं आ जाती है ना, मेरा मानना है कि एस्पिरेंट को तब तक पेपर देना चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर मेरी जगह आप हो गए, आपकी जगह कोई भी होगा, तब भी वो बंदा पेपर देगा। रीज़न यहाँ पर क्योंकि लास्ट तक गेम बदल जाते हैं। ठीक है, लास्ट तक गेम बदल जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लगता था कि उनका सिलेक्शन होगा, जिनको लगता था उनके हाथ में ज्वाइनिंग आएगी और उसके बाद भी उनके हाथ में ज्वाइनिंग नहीं आती है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी कारण कोई रह जाता है। तो इसीलिए जब तक आपके हाथ में फाइनल ज्वाइनिंग ना आ जाए तब तक आपको पेपर देने का अधिकार है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। रह गई बात जो यहाँ पर ये आके हल्ला काटते हैं, सीट खा गए, तो दम है तो उनसे आगे बढ़ जाओ और दम है तो उनसे ज़्यादा नंबर लेकर आ जाओ। कंपटीशन दे रहे हो ना, तो यहाँ पर जो है रोना मत रो सीट का फिर कि सीट खा गए। कंपटीशन है तो कंपटीशन है, फिर दूसरों को बीट करके आगे बढ़ो, नहीं तो शांति से पढ़ो फिर। ठीक है, हर कोई अपने लाइफ में परेशान है। जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 2-4 नंबर के लिए यहाँ पर किसी से फिर बहसबाजी नहीं। ठीक है, तो हमेशा कहता हूँ यहाँ पर कि अगर आप तैयारी ढंग से कर रहे हैं आप कोई पेपर निकाल सकते हैं, आपको किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बैक टू बैक जो पेपर चाहोगे ना, जैसे मेरा ऑल इंडिया रैंक 114 है सीएचएसएल में, आपका इससे भी बेहतर आ सकता है अगर आपकी तैयारी थोड़ी और अच्छी होगी तो।